चलिए आज हम अपने पास में सफर करते हैं। जब आपसे बचपन में पूछा जाता बड़े होकर क्या बनोगे, तो आपका जवाब क्या होता? हर बच्चा अपने यूनिक सपने और एम्बिशंस लेकर चलता है। इंडिया के बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और उनके सपने भी उतने ही रंग बिरंगे होते हैं जितनी कि किसी और देश में। इंटरनेट के आने से पहले यहाँ के बच्चे सुपर हीरो से बहुत प्रभावित होते थे। कई बच्चे बड़े होकर इनमें से एक बनना चाहते थे, जैसे कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन या वंडर वुमन। कुछ देसी सुपर हीरोज भी थे, जैसे कि छोटा भीम और शक्तिमान। बड़े होने के बाद उनकी सोच और सपने भी बदल जाते। अब वो अक्सर इनमें से एक चुनते, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, एक्टर या स्पोर्ट्स पर्सन। हमने अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उनसे पूछा गया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल क्यों होते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ प्रैक्टिस या और कुछ। कई स्टूडेंट्स इनमें से किसी एक को चुनते। फिर उनसे पूछा जाता किसी एक फिल्म का नाम जो उन्होंने हाल ही में देखी हो। स्टूडेंट्स अलग अलग नाम बताते। फिर मैं उनसे कहता कि उनकी कही हुई फिल्में तो मैंने नहीं देखी, लेकिन एक फिल्म है जो शायद सभी ने देखी हो, और वो है बजरंगी भाईजान। त्रिवेदी, पर प्रेम से सब बजरंगी बुलाते हैं। हिंदुस्तानी जासूस को लगभग सभी स्टूडेंट्स हाँ कहते। फिर मैं कहता कि बजरंगी भाईजान की स्टोरी बिल्कुल शॉर्ट में कहूंगा, लेकिन क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है शायद मुझे सब कुछ याद न रहे, और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे रोक दे और करेक्ट कर दे। मैं ये कह के शुरू करता कि बजरंगी भाईजान एक सुपरहिट फिल्म थी जिसका मेन किरदार शाहरुख खान ने निभाया था। तब कोई या कोई स्टूडेंट मुझे रोक देता, ये कहते हुए कि शाहरुख नहीं, सलमान खान। मैं कंटिन्यू करते हुए कहता कि फिल्म की स्टोरी एक छोटे लड़के की है जो बांग्लादेश से इंडिया आया था। स्टूडेंट्स हंसते और मुझे फिर रोक देते और कहते कि लड़का नहीं, लड़की, और बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान से। तब मैं उनसे पूछता कि ये फिल्म उन्होंने कितनी बार देखी है। कोई कहता 1 बार, तो कोई 2 बार और कोई 3 बार। अब आप सोचिए, 1 या 2 या 3 बार देखने के बाद उन्हें कितना कुछ याद है, फिल्म का हीरो, सॉन्ग, स्टोरी, डायलॉग्स एक्सेट्रा। लेकिन साल भर पढ़ने के बाद भी बहुत कम याद रहता है। ऐसा क्यों? लैक ऑफ इंटरेस्ट। हम एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड है, लेकिन पढ़ाई में इतना नहीं। एक टीचर स्टूडेंट्स को टेक्निक्स, रूल्स, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा सिखा सकता है, लेकिन इंटरेस्ट कैसे लाना है नहीं सिखा सकता। वो स्टूडेंट्स को खुद लानी होगी। ऑन दी अदर हैंड, फिल्म्स कलर्ड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट, तो इंटरेस्ट कैसे आएगी? अब यही बात जब मैं पेरेंट्स से कहता हूँ तो वो कहते हैं कि उनका बच्चा तो बिल्कुल ध्यान नहीं लगाता पढ़ाई में। यहाँ मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा कि अगर उनके बच्चे की किसी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उसे वो चीज पढ़ाने का क्या फायदा? ट्यूशन में लाखों रुपए और समय खर्च करने का क्या फायदा? विदेश में ऐसा नहीं होता है। वहाँ ट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगभग ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ के लोग समझते हैं कि बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी चीज में करियर बनानी चाहिए। वो बच्चों को आजादी देते हैं कि अपना करियर खुद चुने और बड़े होकर कोर्स का फीस भी खुद ही भरे। पर इंडिया में बात अलग है। यहाँ कंपटीशन बहुत है, जिसके वजह से हाई पेइंग जॉब्स या सरकारी नौकरियों के लिए भगदौड़ मच गई है। इसी बात का फायदा बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स उठाते हैं। ऊपर से कई स्कूल्स भी रिस्पॉन्सिबल है। उनके कोचिंग सेंटर्स के साथ टाई अप रहता है, जिससे पेरेंट्स स्कूल का और कोचिंग सेंटर का दोनों का फीस देते हैं। लेकिन बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं क्लास करने के लिए, स्कूल में सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं। स्कूल का भी फायदा, कोचिंग सेंटर का भी फायदा। और अगर बच्चा पास नहीं करता तो नुकसान किसका? पेरेंट्स का। इसके अलावा कई कोचिंग सेंटर्स में उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो पढ़ाई में ऑलरेडी अच्छे होते हैं। उनके लिए स्पेशल क्लासेस भी अरेंज किए जाते हैं, जिससे कि अगर स्टूडेंट अच्छे स्कोर्स लाए तो कोचिंग सेंटर की और पब्लिसिटी हो। क्या आप भी फंसना चाहेंगे ऐसे एजुकेशन ट्रैप में? जब किसी जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके हॉबीज क्या है, ज्यादातर कैंडिडेट्स का जवाब क्रिकेट, म्यूजिक, रीडिंग, गेम्स एक्सेट्रा होता है। कैसा होगा अगर आपकी हॉबी ही आपकी करियर बन जाए? इस बात पे जरा ध्यान दें। अगर बच्चे को आप वह पढ़ाते हैं जिसमें उसकी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका नतीजा बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बच्चे पर ये प्रेशर ना डालें। इंडिया में मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा और बहुत से ऑप्शंस हैं अच्छे करियर और अच्छे कमाई के लिए। अगर उचित शिक्षा मिले तो बच्चा क्या नहीं कर सकता। आजकल बच्चों के सपने ट्रेडिशनल करियर्स तक सीमित नहीं रहे। डिजिटल एज और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के कारण नए नए प्रोफेशंस भी पॉपुलर हो रहे हैं। मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अलावा आजकल कई नए और एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। इन करियर्स में इनोवेशन, क्रिएटिविटी और नए स्किल्स का इस्तेमाल होता है। चलिए एक नजर डालते हैं कुछ ऑल्टरनेट करियर पाथ्स और कोर्सेज की तरफ। कैट, उनके लिए जो मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं। टॉप MBA कॉलेजेस जैसे IIMs में एडमिशन के लिए कैट क्लियर करना जरूरी है। क्लैट, उनके लिए जो लॉ में करियर बनाना चाहते हैं। लीगल प्रोफेशन में ब्राइट फ्यूचर के लिए क्लैट जरूरी है। बैंकिंग एंड SSC, अच्छे सैलरी पैकेजेस और जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है इस इंडस्ट्री में। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जैसे IAS, IPS आपको टॉप गवर्नमेंट पोजीशंस तक ले जा सकते हैं।
ये एग्जाम्स आपके लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी एनहांस करते हैं। CUET के थ्रू आप इंडिया के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। डिजिटल एज में बिजनेसेस को डेटा ड्रिवन डिसीजंस के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। डिजिटल मार्केटिंग। इंटरनेट और सोशल मीडिया का वाइड स्प्रेड यूज के कारण बिजनेसेस को ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी। इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट्स और डेटा ब्रीचेस के कारण कंपनीज को अपने डिजिटल एसेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस के कारण इस फील्ड में प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है। ग्राफिक डिजाइन एंड एनिमेशन। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जैसे फिल्म, एडवर्टाइजिंग और गेमिंग में ग्राफिक डिजाइनर्स और एनिमेटर्स की जरूरत है। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और क्रिप्टोकरेंसीज के ग्रोथ के कारण ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। AI और ऑटोमेशन के रैपिड एडवांसमेंट्स के कारण इस फील्ड में प्रोफेशनल्स की हाई डिमांड है। इवेंट मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग्स और सोशल गैदरिंग्स के लिए प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर्स की जरूरत होती है। यहाँ मैं अंबानी फैमिली की तरफ इशारा नहीं कर रहा। फिटनेस एंड वेलनेस। हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ने के कारण फिटनेस और वेलनेस प्रोफेशनल्स की डिमांड में इंक्रीज हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन बढ़ने के कारण कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की डिमांड बढ़ रही है। यूट्यूबर। उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्यूडीपाई, कैरी मिनाटी और ध्रुव राठी एक्सेट्रा जैसे कंटेंट क्रिएटर्स एंड वीडियो क्रिएशन में इंटरेस्टेड है। गेम डेवलपर। वीडियो गेम्स का क्रेज देखते हुए कई स्टूडेंट्स गेम डेवलपर या ई-स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का सपना देखते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ने के कारण कुछ स्टूडेंट्स एनवायरमेंटलिस्ट या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बनने की चाह रखते हैं। ये मॉडर्न करियर ऑप्शंस डाइवर्स और एक्साइटिंग है, जो ट्रेडिशनल पाथ्स के अलावा नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का चांस देते हैं। हर फील्ड में ग्रोथ और लर्निंग के कई पॉसिबिलिटीज है, जो प्रोफेशनल्स को अपनी स्किल्स डेवलप करने और इनोवेटिव सोल्यूशंस प्रोवाइड करने का मौका देती है। यहाँ मैं एक बात साफ करना चाहूँगा कि मैं किसी भी तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ। इंडिया में अभी भी बहुत डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है। आप बेशक पढ़िए, लेकिन अगर आप उस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो। बच्चों के सपने उनके सोच और इमेजिनेशन के प्यारे रिफ्लेक्शंस होते हैं। उनके जवाब सुन के ये जरूर याद रखिए कि सपने देखना पहला कदम होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए डेडिकेशन और हार्ड वर्क जरूरी है, जो पेरेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट और गाइडेंस से मिल सकता है। तो अगली बार अगर आपसे कोई बच्चा कहे कि वो बड़े होकर एक चाय वाला बनना चाहता है, उस पे हंसिएगा मत। आज के जमाने में बिल गेट्स भी स्ट्रीट चाय पीने जाते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए काफी रिसर्च, मेहनत और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमारा उद्देश्य आप तक हमेशा बेहतर कंटेंट लाना है। आपके फीडबैक, लाइक्स, सब्सक्राइब्स और शेयर्स ही हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। बाकी आपकी मर्जी। अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, मुझे चाय पे बुलाया है। One chai, please. तुम्हें चाय पे बुलाया